बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ अमेरिका जो ईरान पर हमले की धमकियां दे रहा था, बेड़ी बेड़ा चला दिया। और क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर कहते हैं कि अमेरिका में पहले से ज्यादा शिद्दत से हमला करेगा। दूसरी तरफ यूएई ने 1 साल का कर्जा करने के बजाय 1 माह का कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ये हैं कि शायद मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाना ही नहीं चाहते। एक तरफ साबिक वजीर आजम जो डयाला जेल में बंद कैद तन्हाई में काट रहा है जेल, आज अदालत के हुक्म के बावजूद और जेल मैनुअल के मुताबिक भी इमरान खान से मुलाकात का दिन था उनकी बहनों अलीमा खां का, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। बलूचिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान में बढ़ते हुए कर्जे, सियासी अदम इस्तेकाम एक जमूत का शिकार है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी हल तलब हल की तरफ जाने की बजाय मसाइल बढ़ा रही है। और ये जो अवाम का गम गुस्सा है बढ़ता जा रहा है। ये सर्वे मैटर नहीं करते कि क्या सर्वे करवा दिए, महंगाई कितनी है, करप्शन कितनी है, ये किससे जबान जदे आम है। चाहे हुक्मरान हो या चाहे अपोजिशन, चाहे मजदूर हो या किसान हो, चाहे कारोबारी हजरात हो या सरकारी अफसरान, ये उनसे पूछे चूल्हे बुझ गए हैं। इमरान खान की फैमिली से मुलाकात का दिन था। इमरान खान की बहनें आज फिर अडयाला जेल मुलाकात के लिए गई, लेकिन आज भी उनके भाई के साथ मुलाकात नहीं करवाई दी गई। जेल के कैदी के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी, फंडामेंटल की राइट की वायलेशन, बहनों को भाई से जुदा करना, और ऐसी हालत में कि उसकी फैमिली की इजाजत के बगैर साबिक वजीर आजम के आंख में जो है उसको पिम्स अस्पताल ले जाना। और उसके बाद ऐसा लगता है कि हुकूमत ने हर हाल में मुल्क में इंतशार ही रखना है, या कुछ लोगों ने कह लें हुक्मरानों के। लेकिन हम मुलाकात नहीं करवाई गई। इस वक्त इमरान खान की बहनें गुज़श्ता रोज अडयाला जेल के बाहर धरना दिए बैठी हैं, और अडयाला जेल के बाहर कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद थी। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हालात तब्दील हो जाए तो उसका हर मुलाकात के रोज जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, इंसानी हकूक की पामाली होती है। लेकिन शायद ताकत के नशे में हुक्मरान हकायक से चशम पोशी करते हुए मुल्क को तसादम की तरफ ले जाना चाहते हैं। फसातियत जडियाला जेल के बाहर फिर देखी गई, पुलिस गर्दी होती रही। रावलपिंडी पुलिस तो लगता है जैसे ना पाकिस्तान के कानून को मानती है, ना आइन को मानती है, ना अदालतों को मानती है, ना इंसानी हकूक को मानती है। वो एक अजीब ही रविश पे चल पड़ी है। यहां तक कि पुलिस गर्दी हुई, गिरफ्तारियां हुई, फिर भी पीटीए के कारकुन अडयाला जेल पहुंचने में कामयाब हुए, हर रुकावट मुश्किल दूर करके। और आज भी पुलिस ने कारकुनों पर तशद्दुद किया। अडयाला जेल के बाहर पुलिस का महर अब्दुल सत्तार और अहमद शाह पर बदतरीन तशद्दुद, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियां तो इन्होंने खाला जी का बाग बना लिया है। तुम कत्ल करो कि करामत करो, कितना जुल्म करोगे, कितनी जमहूरियत की नफी करोगे। आखिर तो एक दिन योम हिसाब आएगा, तो फिर किससे शिकवे करोगे। इमरान खान ने आप पर खौफदारी कर दी है। बसंत पर अरबों रुपया लगा रहे हैं, लगाए सरकारी पैसों से इश्तिहारात में सियासी जमातों की लीड ने। लेकिन बसंत पे अगर कोई पतंग चला रहा है तो वो अपनी मर्जी के लीडर की तस्वीर नहीं लगा सकता। कमाल है भाई, ताजुब है। इतनी खौफ में मुब्तला हुकूमत शायद पूरी दुनिया के नक्शे में आपको नजर ना आए। इस वक्त जब वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं, अडयाला के बाहर धरना जारी है, और इतलात है कि पुलिस की भारी नफरी भी अडयाला चौक पहुंच चुकी है। जबकि नाजरीन, आज ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी शायद था कि हुकूमत अदालतों को मान ले, कानून को मान ले, इंसानी हकूक को मान ले, कि शायद इमरान खां की बहनों से, अलीमा खां से, उज़मा नरीन से मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन एक बार फिर हुकूमत ने समझदारी, तहम्मुल और बुर्दबारी की बजाय बुग़्ज़ इमरान में, तकब्बर में
इंसानी हकूक को पामाल कर दिया। लेकिन एक बार फिर समझदारी की जगह फसादियत का रास्ता बनाकर यह बताया गया मुल्क में जमहूरियत डिक्टेटर से बदतरीन है। इमरान खान की बहनों की तो मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन अडयाला जेल में बुशरा बीबी से इनकी बेटी और भाभी की मुलाकात करा दी गई। दोनों खवातीन ने मुलाकात के बाद बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया का पैगाम बैरिस्टर गोहर को पहुंचाया, और बैरिस्टर गोहर देखे वो बगैर मिले ही कहते हैं ठीक है। कमाल है भाई बैरिस्टर गोहर साहब, आपको पीटीए का चेयरमैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए सोचिएगा जरूर, लेकिन ये आपकी पार्टी का फैसला है। बुशरा बीबी की फैमिली ने मिस्टर गोहर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के लिए बुशरा बीबी की फैमिली को आज अडयाला जेल पहुंचने के लिए खुसूसी पैगाम भेजा गया था। बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को बताया कि बानी पीटीए इमरान खान की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन वो खुद नहीं उन्हें इमरान खान से मिली। बुशरा बीबी ने पैगाम दिया कि बानी पीटीए ने डॉक्टरों की हिदायत पर अपनी मर्जी से इलाज कराया। ये बकौल उसके, अगर हुकूमत इतनी नेक नियत तो उसके डॉक्टरों से चेकअप कराने में क्यों हिचकिचाहट, क्यों अवॉइड किया गया? अलीमा खां को क्यों नहीं मुलाकात कराने दी गई? ये तो फीटेड काम लगता है। लेकिन बैरिस्टर गोहर ने कहा वो पार्टी के चेयरमैन है, लिहाजा ठीक है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बुशरा बीबी ने तस्दीक किया कि बानी को जेल से सत्ता ले जाया गया, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, अब हुकूमत भी कर गई। असदुल्ला खान ने ये ब्रेकिंग न्यूज दी और ये भी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इतनी हालत शदीद तशवीशनाक थी, आंख में खराबी थी, तो फैमिली को बताए बगैर किस कानून के तहत आप उन्हें अस्पताल लेके गए? खुदा ना खास्ता वहां कोई नुकसान हो जाता। ये सब चार्जशीट है और ये सामने आएगी। जेल से पैगाम आया है, इतनी तसल्ली बख्श नहीं है जिसे पीटीआई के, जब मैंने लीडरों से पूछा उन्होंने कहा हमें जब तक इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं कराई जाती, बुकला की, डॉक्टरों की, उस वक्त तक हम किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे, इत्मीनान नहीं। इसीलिए अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया है। बहनों के लिए तो भाई हीरा होता है। अलीमा खान ने कहा कि हमें बानी पीटीए की मेडिकल रिपोर्ट से मुतलिक गुज़श्ता मंगल को अडयाला जेल आकर पता चला, जो आज भी पूछ रही हूं कि ये कैसे खबर लीक हुई और किसने की। मैं आज भी कहती हूं ये खबर तवज्जो हटाने के लिए की गई। उन्होंने 8 फरवरी को प्रोग्राम बनाया था हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का, हड़ताल का, पहिया जाम का। अगर हम इन पर दबाव नहीं डालेंगे तो हमारे साथ यही सलूक करेंगे। साबिक वजीर आजम की हमशीरा अलीमा खां का कहना है कि हमें बानी पीटीए इमरान खान से सिर्फ इमरान खान की ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि उनकी रिहाई, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को इस वक्त नाजायज कैद में अगवा करके रखा हुआ है, किसी जुर्म की पादाश में नहीं, इंतकाम में कि हुआ बाहर आएंगे, अवाम का जमे गफीर निकलेगा, हुकूमत इलेक्शन कराने पर मजबूर होगी और हुक्मरानों को घर जाना होगा। इस खौफ के मारे रखा है। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी केसों की समाअत भी नहीं सुन रही। इतना जुल्म तो ज़ियाउल हक दौर में नहीं हुआ। उन्होंने कहा इमरान खान को अगवा किया गया और ये खौफजदा है, इसीलिए कहते हैं कि मुलाकात नहीं करानी। लेकिन हम इन्हें बता दें कि हम भी इमरान खान की बहनें हैं, हम आखिरी जदोजहद तक जारी रखेंगे। हमें दीवार से लगाने वाले खुद दीवार से लग जाएंगे। नाज़रीन, इस मौके पर अगले वीलॉग में बताएंगे कि कायद हस्बे इख्तलाफ जिन्हें इमरान खान ने नामजद किया कौमी असम्बली ने, महमूद खान अचकज़ई ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एक अहम खत लिखा है, क्योंकि वो सियासी आदमी है। महमूद अचकज़ई सियासी हल चाहते हैं। अदालत से इंसाफ नहीं दे रही, जमहूरी हक अदा नहीं करने दिया जा रहा, बार बार अपोजिशन मुल्क में अमन कायम करने का किरदार अदा कर रही है, लेकिन हुकूमत में शामिल कुछ नादान लोग हुकूमत को टकराव, तसादम और मुल्क में को बहरान की तरफ ले जा रहे हैं। इमरान खान के लिए महमूद अचकज़ई ने जो खत लिखा, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन ने खत में बानी पीटीए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सेहत का मामला भी उठा दिया है। अडयाला, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में इमरान खान का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों से कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा ऐसा ना करने से मुल्क को
انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے طبی معائنہ اہل خانہ اور ذاتی معالجے کے اندر موجودگی میں شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ بھی ایک وزیر اعظم ہیں، آپ کی بھی سیاسی آدمی ہے۔ عمران خان ڈیالہ جیل میں قید ہے، وہ بھی ایک پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کا سربراہ ہے، اور اس کو قید تنہائی میں رکھنا، اس کی بیماری کی صورت میں اس کا علاج نہ کرانا، حالات کو کشیدگی کی طرف لے جانا ہوگا۔ ناظرین اس خط کے اگلے ویلاگ میں تفصیلات بتائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے اس وقت ملکی حالات کے باہر اڈیالہ جیل کے باہر پنجاب پولیس نے جو انسانی حقوق کی پامالی کی ہے، اس کی مثال ماضی میں کم ہی ملتی ہے۔ نہ جانے حکومت کیوں ملک کا امن تباہ کرنا چاہتی ہے، انہیں ہوش کے ناخن لینا ہوگا۔ علیمہ خان کی بہنوں نے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ دشمن تو اتنا گھٹیا کمینہ نہ ہو۔ انہوں نے کیا کہا یہ سن لیں۔ دشمن بھی ہونا تو اتنا گھٹیا نہ ہو، اتنا کمینہ نہ ہو، مطلب یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے انسان یہ چیز کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ عمران خان خوفزدہ نہیں تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا ان لوگوں سے۔ یہ چوری کے اندر جیل میں تھے، یہ جیل میں کیوں تھا؟ اس نے تو پاناما پیپرز نہیں ہوئے تھے، آپ کو بھول گئے سب کو؟ بالکل ایسی ہے، اور اتنی زبردست سزا دی گئی تھی، جج نے اس وقت بھی ان کے حق میں دی تھی کہ کام میں بھی کیا تھا جب پورا پاناما پیپر ان کے سامنے تھا چوری کا۔ بالکل بڑا لو کیس بنایا گیا تھا۔ ہاں ایسا کیا جس میں اسے نکل سکو، وہ تو ان کو ایگزٹ دیا کہ ہم چھوٹا سا کیس بنائیں گے تم نکل جاؤ گے۔ یاد رکھیں یہ ان کا جو والیوم 10 ہے کہیں جاتا کہیں نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ ناظرین تمام حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔